चोट न लगे। Oh my goodness! माइट काओ! हाय पण हाँ! अरे उन बच्चों को कोई हटाओ! अरे! कौन? मुझे कुछ करना होगा। कहीं को डिस्टर्ब करना होगा। राधा! साड़ी में कैसे भागूं? बचाओ मेरे बच्चे को। अरे कोई तो बचाओ मेरे बच्चे को। साड़ी के नीचे पतलून पहन रखी है इसने। राधे राधे।
जी ठीक है। Are you okay? और तुम? Yes. एक बात कहूं, तुम सच में पागल हो यार। इतना बड़ा रिस्क ले लिया। तुम करो तो हीरो और मैं करूँ तो पागल। वाह, स्मॉल टाउन मेंटल। लीलाधर, बेटा तुम ठीक तो हो ना? जी दादाजी, मैं ठीक हूँ। आप दोनों ने हमारे बच्चों की जान बचाई, इसके लिए आपका धन्यवाद। अरे भाभी, इतनी का जल्दी है थैंकू बैंकू बोलने की? रुक जाओ तने। ये लड़की अपशगुनी है। हमारी दाहिनी आंख बहुत देर से फड़फड़ा रही है। अरे आज तक तो इस मोहल्ले में कोई घटना ना घटी, जैसे ही इसकी मुंह दिखाई हुई और ये दुर्घटना हो गई। राधे राधे राधे, किसी बुरे वक्त के आने का संकेत है ये। ये तुम कैसी बात कर रही हो कंचन? एक्सक्यूज मी, आप मेहमान है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल सकती है। आप सही कह रही है, विपदा आई थी, लेकिन मेरी बेटी की वजह से वो विपदा टल गई। अरे मेरी बेटी ने अपनी जान खतरे में डालकर एक बच्चे को बचाया और ऊपर से आप उसी को दोष दे रही है। आपने देखा नहीं सब कुछ? अंधी है क्या? अरे जयश्री बहन, अब इनसे तो हम झगड़ा कर नहीं सकते, पर एक बात सच्चे दिल से तुम्हें बताई दे रही, अंधी हम नहीं, तुम और तुम्हारा परिवार हो गया है। तभी तो तुम्हें अपशगुन लड़की दिखाई ना दे रही। घर की नई नवेली दुल्हन ऐसे कपड़े पहनती है क्या? पहनावा देखा है उसका? अपशगुनी तो होगी ही होगी घर में। अरे सही तो कह रही है कंचन बहन, जब घर में नई बहू साड़ी के नीचे जीन्स पहन के आ जाएगी तो अपशगुन तो हो गई ना। भैया, ये परंपराएं, ये रीति रिवाज हमारे बड़ों ने बनाई हैं, हमारे पूर्वज हमें देके गए हैं सब। अब हम इनका आदर नहीं करेंगे तो श्राप तो मिलेगा ही मिलेगा, भुगतना तो हम सबको ही पड़ेगा भाई। कंचन चाची बस, आपने जितना कहना था आप उससे ज्यादा कह चुकी हैं। आप आगे मत बोलिएगा। आप सबको राधा के कपड़े दिखे, लेकिन उसकी कोशिश नहीं दिखी। अगर वो चाहती तो वहां चुपचाप खड़ी रहती और आप उसकी जीन्स देख भी ना पाते, लेकिन उसने अपने बारे में ना सोच के उस बच्चे के बारे में सोचा। अरे चलो चलो सब यहाँ से। एक मिनट, आप ये सब लोग नहीं मां, जाने दीजिए इन लोगों को। ऐसे पड़ोसी का होना ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट ऐसे पड़ोसी हो ही ना तो ही बेटर होगा। लो भाई, बड़ी इज्जत मिल रही है हमें घर पे बुला के। माफ कीजिएगा कंचन चाची, लेकिन हमने तो आपको बुलाया ही नहीं। आप खुद ही यहाँ पे आई हैं। ठीक कहा कह रही है बेटा। अरे वो पड़ोसी धर्म निभाने आए थे, ऐसा नहीं कहते तुम्हें कुछ नहीं मालूम। बच्चन बेटा,
और आपसे ये ना, आपसे क्या बल्कि आप सभी से ये विनती है कि अब ना आप सब अपने अपने घर जाइए। कान्हा जी की कृपा से एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने से टली है। सभी इस वक्त थोड़े विचलित हैं, इसलिए सबको आवश्यकता है अपने मन शांत करने की। और मुंह दिखाई की रस्म तो पूरी हो ही गई है। अब आगे चल के अगर कोई भी समारोह होगा तो उसका न्योता हम आपके घर स्वयं ना हम स्वयं भिजवाएंगे। जयश्री बहन, ये लीजिए आपके घर की इज्जत। सड़क पे पड़ी हुई थी। कैसे लोग हैं ये साधना जी? हमारे बच्चों ने उनके बच्चों को बचाया और थैंक यू के बजाय वो लोग राधा पे उंगली उठा रहे कि उसने जीन्स क्यों पहनी। अनबिलीवेबल। सिमी बहन, देखिए हमारी बात का बुरा ना मानिएगा। वैसे कहाँ जरूरत थी है साड़ी के अंदर से पतलून पहनने की? मिट्टी पलीदी हो गई। ये सब जो बाहर जाकर ना बहुत बकबक करेंगी, काका बातें करेंगी, यही कहेंगी कि चतुर्वेदी परिवार की बहू जो है पतलून पहनकर घूमती है। श्री जी, ये आप क्या कह रही हैं? अरे नहीं, अभी वही बोल रही है जो ये लोग बोल रहे हैं। आपने भी साड़ी पहनी हुई ना? हाँ। एक काम कीजिए, जरा यहाँ से कूद के बताइए। नहीं हो सकेगा ना? उसी तरह अगर मेरी बेटी ने साड़ी पहनी होती तो वो उस बच्चे को कैसे बचा पाती? सोचिए जरा। जयश्री, हम नहीं जानते कि तुम्हारे दिमाग में राधा के प्रति क्या चल रहा है, लेकिन हम इतना कह देते हैं कि राधा के प्रति हमारे मन में स्नेह तो पहले से ही था, लेकिन आज हमारी नजर में उसके लिए इज्जत भी बढ़ गई है। हमने भगवान से हमेशा ऐसी ही बहू की प्रार्थना की थी और आज भगवान ने हमें राधा के रूप में वैसी ही बहू दे दी। खैर, जो होना था सो हो गया। वे रहीम नर धन्य है पर उपकारी अंग, आटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग। जिस तरह मेहंदी पीसने वाले भट्टे पर मेहंदी का रंग खुद ही चढ़ जाता है, उसे अलग से रंगने की जरूरत ना पड़ती है, उसी तरह जो इंसान परोपकार करता वो खुद ही धन्य है। उसे किसी के गुणगान की आवश्यकता ना है। किसी के प्राण बचाना बहुत पुण्य का काम होता है। और आज तुमने वो काम किया हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो यह है कि तुमने किसी की जान बचाई, ये बात लोग कुछ ही दिनों में भूल जाएंगे, लेकिन तुम्हारे इस पहरावे की चर्चा सालों तक चलती रहेगी। तुम्हारी बहादुरी की चर्चा कोई ना करेगा, लेकिन चतुर्वेदी परिवार की बहू ने अपने घर की इज्जत बीच बाजार कैसे उतारी थी, इसकी पंचायत हर घर में बैठेगी। तो ध्यान से देख लो राधा, समझ लो, जो है तुम्हारे सामने अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां भी हैं, और यही है हमारा समाज।
ना अब सोचना तुम्हें कि क्या तुम इस माहौल में, इस समाज में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर पाओगी। हमारे पास कोई चारा ना है, हमें तो इसी समाज में रहना है। और बड़े होने के नाते एक बात और कहेंगे तुमसे कि यदि कोई भी काम करना है तो या तो पूरे मन से करो या फिर ना करो। ना अगर साड़ी पहननी ही थी तो अरे तो तरीके से पहननी थी ना। हमें ना पता कि तुम्हारा उद्देश्य क्या था, लेकिन इस तरह के आचरण से संस्कारों का, लोगों की भावनाओं का अपमान होता है। ना मान लो कि अगर ये पागल गाय वाली दुर्घटना ना होती और इसी बीच में किसी को तुम्हारी ये पतलून दिख जाती, तो जानती हो क्या होता? इससे भी बड़ा मुद्दा होता। हमारी बात समझ रही हो ना? अपने रीति रिवाजों के प्रति हम छोटे शहर वाले बहुत संवेदनशील होते हैं। उनको खेल मत समझना। अब जो कुछ भी हुआ उसे यही खत्म करते हैं। चलो, बहुत सारे काम पड़े हैं अंदर। और हाँ, घर की सभी औरतें जरा हमारे कमरे में आ जाए। सुहासिनी जी, आप भी। चलो जानवी। You know what? आज मान गए तुम्हें यार। दादाजी ने तुम्हारी तारीफ में रहीम का दोहा सुनाया है। पता है कितना बड़ा ऑनर है ये? इस टेढ़ी नजर वाली दुनिया के लिए तुम्हें अपनी नजर झुकाने की जरूरत नहीं है राधा, क्योंकि तुमने प्रूफ कर दिया अगर वो शेर है तो तुम सवा शेर हो। एक बात कहूं, अब तो तुम्हें सुपर हीरो का रोल कोई भी दे देगा। स्टंट वुमेन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्या बचाया तुमने उस बच्चे को गाय से यार? अगर वो गाय तो तुम सवा गाय। लेकिन एल्डी, कैसे लोग हैं यहाँ? उल्टा मेरे बारे में बोल, उल्टा सीधा बोल के चली गई। Yeah, I know. Sick people. छोटी सोचा, छोड़ो ना। लेकिन एल्डी, वो तो बाहर वाले थे। अरे क्योंकि वो सब जानते हैं कि तुम सबके लिए अकेली काफी हो। एल्डी प्लीज, सीरियस। अरे इवन आई एम सीरियस। तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम्हें अपनी वैल्यू नहीं पता। अरे मेरी आंखों में देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितनी प्राइसलेस हो। देखो, ये सोसाइटी ऐसी है राधा, यहाँ पास तो होते हैं पर साथ कभी नहीं होते। बट आई प्रॉमिस, हर हाल में
हर सिचुएशन में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। संकट की स्थिति अक्सर दो लोगों को करीब ले आती है।